हेलो एवरीवन। आज अपन करेंगे डीबीएमएस प्रीवियस ईयर ओपीपी क्वेश्चन। ठीक है। ये अपना सिक्स्थ क्वेश्चन है एसक्यूएल का। ये ईसॉप डाटाबेस का है। ठीक है, अपना पास एलआईएस, बहुत सारे एलआईएस एफएलआईएस। ठीक है, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी से तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये तीनों से आते हैं, एफएलआईएस एलआईएस और ईसॉप से। ठीक है, ईसॉप वाला 5 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, 5 मार्क्स का। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड यूजर नेम एंड ऑर्डर आईडी ऑफ ऑल सच यूजर्स। ठीक है, हुज पेमेंट अमाउंट इज ग्रेटर देन पेमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर प्लेस्ड ऑन, ठीक है, प्लेस्ड ऑन दिस डेट। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि इस तारीख को जितने भी ऑर्डर प्लेस हुए थे, ठीक है, तो उसका जो पेमेंट अमाउंट होगा उससे जो ग्रेटर हो, ठीक है, उसका यूजर नेम और आईडी, यूजर ऑर्डर आईडी बताना। ठीक है, एक बार टेबल देखते हैं। बट ये रहा अपना यूजर का टेबल, ये रहा ऑर्डर का टेबल, और ग्रेटर देन पेमेंट बोल रहा है। ठीक है, तो पेमेंट का ऑर्डर। ठीक है, तो हमें यूजर नेम बताना है। ठीक है, यूजर टेबल से ले लेंगे, और ऑर्डर आईडी बताना है, वो हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, ये दोनों टेबल, और फिर जिसका पेमेंट अमाउंट ग्रेटर हो और डेट बताना है, तो डेट ऑफ ऑर्डर इस टेबल से आ जाएगा, और पेमेंट अमाउंट यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, पेमेंट अमाउंट यहाँ पे होगा अमाउंट, यस। तो इन तीनों टेबल से अपन को यूज करना है, मीन्स क्या। ठीक है, तो इन तीनों टेबल का यूज करना है। ठीक है, तो हमें सेलेक्ट क्या क्या करना है, फाइंड यूजर नेम एंड ऑर्डर आईडी। ठीक है, तो मैंने वही लिख दिया, सेलेक्ट यूजर नेम एंड ऑर्डर आईडी। ठीक है, यूजर नेम किस टेबल में है, यूजर टेबल में है। ऑर्डर आईडी किस टेबल में है, ऑर्डर टेबल में है। ठीक है, मैंने वही किया, सेलेक्ट यूजर नेम ऑर्डर ऑर्डर आईडी। यू मीन्स यूजर एंड ओ मीन्स ऑर्डर। ओके, और मैंने पेमेंट्स का भी नाम पी रख दिया। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ पे सारा आ जाएगा। हाँ, इट्स टेकिंग अ लॉट टाइम। हाँ, देखिए कितना, 40 लाख रोज आ रहे हैं। ठीक है, सारे यूजर नेम और ऑर्डर आईडी। उसके बाद मैंने उन दोनों टेबल को ज्वाइन किया, जहाँ पे यू डॉट यूजर आई डी इक्वल हो और ओ डॉट ऑर्डर आई डी। यहाँ पे देखिए, यूजर और ऑर्डर को कैसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, यूजर आईडी और यूजर आईडी। ठीक है, इन दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए यू डॉट यूजर आईडी शुड इक्वल टू ओ डॉट ऑर्डर आईडी, एंड ओ डॉट ऑर्डर आईडी शुड इक्वल टू पी डॉट ऑर्डर आईडी। ये तीनों टेबल ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर इन तीनों टेबल को ज्वाइन करना है तो पहले इन दोनों को करेंगे, उसके बाद इन दोनों को कर देंगे। ठीक है, कोई दो को पहले, फिर उसके बाद दो को। देखिए इधर से इन दोनों में तो कोई कनेक्शन नहीं है, पहले ये दोनों जुड़ेगा, क्योंकि इससे एरो इसमें जा रहा है। ठीक है, इसमें भी जा रहा है, ये भी जुड़ जाएगा। हाँ ठीक है, यू डॉट यूजर आई डी इज इक्वल टू ओ डॉट ऑर्डर आई डी, ये दोनों टेबल जुड़ गया। ठीक है, सॉरी, यू डॉट यूजर आई डी इज इक्वल टू ओ डॉट यूजर आई डी। ठीक है, उसके बाद ओ डॉट ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू पी डॉट ऑर्डर आईडी। ठीक है, मैंने सेम वही किया। अरे यार, हाँ, हम्म, फ्रॉम यू डॉट यूजर आई डी इक्वल टू ओ डॉट ऑर्डर आई डी, यहाँ पे मैंने यूजर और ऑर्डर वाले टेबल को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एंड ओ डॉट ऑर्डर आई डी इक्वल टू पी डॉट ऑर्डर आई डी, यहाँ पे मैंने ऑर्डर और पेमेंट वाले आईडी को टेबल को ज्वाइन किया। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा हो गया ज्वाइन वाला, और जो हमें चाहिए था वो, अगर इसको रन करते हैं, इसमें देखिए अब 285 रोज बस गया। ठीक है, ठीक है, तो हमें जो चाहिए था वो मैंने वहां तक कर लिया। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन है, whose पेमेंट अमाउंट इज ग्रेटर देन द पेमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर प्लेस्ड ऑन। ठीक है, इस डेट को जितने भी ऑर्डर, लेट्स सपोज 10 ऑर्डर प्लेस हुए थे, 10 ऑर्डर का जितना भी पेमेंट हुआ उससे जो ग्रेटर होगा उसका यूजर नेम और आईडी हमको बताना है। ठीक है, तो ठीक है, एक और एंड लगाते हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमें क्या ग्रेटर करना है, पेमेंट अमाउंट इज ग्रेटर। ठीक है, देखते हैं टेबल में पेमेंट अमाउंट कहाँ है। देखिए पी डॉट अमाउंट, ठीक है, पेमेंट अमाउंट वहां से आ जाएगा। ओके, एंड पी डॉट पी डॉट अमाउंट इज ग्रेटर देन। ठीक है, अब ग्रेटर किससे करना है, इस डेट को जितने भी ऑर्डर प्लेस हुए थे उसका सम। ठीक है, ठीक है, तो बस इस डेट को जितने भी ऑर्डर प्लेस हुए हैं उसके लिए एक क्वेरी लिख देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, एसएलएसटी सेलेक्ट पी डॉट अमाउंट फ्रॉम पेमेंट्स, PAYMENTS, पेमेंट एज पी, और ऑर्डर्स एज ओ। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर और पेमेंट वाले आईडी में दोनों टेबल को ऐड करना है। ओके, अब दोनों टेबल में कॉमन क्या है, पी डॉट ऑर्डर आईडी और ओ डॉट ऑर्डर पेमेंट, और इसमें क्या कॉमन है, पेमेंट में ऑर्डर आईडी और ऑर्डर में भी ऑर्डर आईडी है। तो ठीक है, दोनों टेबल में कॉमन है।
पी डॉट ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू, ओके, पी डॉट ऑर्डर आईडी इक्वल टू ओ डॉट ऑर्डर आईडी, एंड क्या बता रहा है, डेट बताना है, डेट इस तारीख को होना चाहिए, डेट क्या बता रहा है, 22 वाला जो डेट है, ठीक है। तो वेयर में एक और कंडीशन आएगा, एंड ओ डॉट ऑर्डर डेट कैसा लिखा है उधर, डेट ऑर्डर, ओके, ओ डॉट ओ डॉट डेट ऑर्डर इज इक्वल टू, ये डेट दे रखा है सेम एज इट इज, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, एग्जाम में तो कॉपी पेस्ट होगा नहीं, बस आपको टाइप करना है। ठीक है, हमारा हो गया, यहीं पे कंडीशन खत्म। यहाँ पे बस मैंने क्या किया, नेक्स्ट वाले सब क्वेरी में पेमेंट सेलेक्ट किया, पेमेंट और ऑर्डर आईडी को ज्वाइन करके और कंडीशन लगा दिया कि इस डेट को जितने भी पेमेंट हुए थे उससे जो ग्रेटर वाला है उसका यूजर नेम और आईडी हमको बता दीजिए। चलिए इसको रन करते हैं, F5, ये हमारा आउटपुट हो गया 55 डोज अफेक्टेड। ठीक है, इन सब का नाम हमारा आउटपुट हो गया। अगर आप इसको ज्वाइन का यूज करके आप करना चाहते हैं तो यस, यू कैन इजीली डू इट। मैंने किया था शायद पीछे, यस हाँ। मैंने कुछ नहीं किया, स्टार्टिंग में वही यूजर टू यूजर नेम चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए, ठीक है, यूजर को यू माना, ज्वाइन ऑर्डर ऑर्डर को माना, और यहाँ पे अगर ज्वाइन लिखते हैं तो स्टेप से लिखना होता है, बस सेम कुछ सेम है। ठीक है, बस बस यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन लगाया और ऑन का यूज किया। मैं ये वाला ही लिखा था अपने एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो जो टेबल रिक्वायर है उसको ऐड करते जा रहे थे, और जो जो कंडीशन था वो हम कंडीशन बस लिखते जा रहे थे, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना था। बस मैं करता है ज्वाइन वाइन मैं कम यूज करता था, बस इसलिए इसलिए मैं ये वाला प्रेफर करता हूँ, ये वाला भी है, अब देख सकते हैं, नो इशू। ओके, थैंक यू। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक और बचा हुआ है एसक्यूएल का क्वेश्चन, एंड देन उसके बाद दो होंगे पाइथन डीबी कनेक्शन का क्वेश्चन, वो भी मैं करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।